May I have your attention, please? Train number 1348 Anupra Express to will depart at its due time, 21 hours, 40 minutes, from platform number 16. अन्ना चूहा वो पैर पे। तो स्वागत है आपका भारतीय जनता मिस्टर जैंट के ब्लॉग में। ये मेरी छोटी बहन, उसकी बेटी, उसकी दूसरी बेटी और ये उनके पिता और ये बाहर का नज़ारा। और ये मैं हिमाचल जा रहा। हिमाचल जाने से मुझे याद आया कि आप नहीं जा रहे क्या? अरे पैसा निकालो, खर्च करो, लाइफ को जियो अपनी बहन भाई और भांजियों के साथ। कोशिश तो करिए। ये देखिए मोटा हाथी खर्राटों के साथ। इस बंदे की तो अंगड़ाइयाँ ही नहीं उतरने को राजी है। और ये हम दिल्ली से रवाना हो चुके हैं हिमाचल की ओर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिक्र मत करिए, पड़ोसी से ले लिए। अगर पड़ोसी के पास नहीं है तो रिश्तेदार से ले लिए। रिश्तेदार के पास नहीं है तो दोस्तों से ले लिए। पर ले लो यार, लिख लो। बाहर इतनी ठंड है, आनंद ही आ गया। नया साल, ओहो मैं आपको बताना भूल गया, हम भाखड़ा डैम पे आ चुके हैं और यहाँ का पानी इतना ठंडा था कि शरीर के सारे बाल खड़े कर दिए। रोंगटा खड़ा हो गया मेरा। और छोड़िए, हम इससे आगे जा चुके हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अब हिमाचल पहुँचने ही वाले हैं बस थोड़ी देर में। अरे लो, बातों में तो हिमाचल ही पहुँच गए अब लोग। तो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, हम यहाँ से थोड़ा सा दूर है। ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? चलो छोड़ने, हमें तो हिमाचल में जाना। हम पहुँच गए ऊना हिमाचल के स्टैंड पे। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये ब्लू रंग की चद्दर आपको जहाँ भी दिखे, मान लीजिए आप हिमाचल में ऊना में आ चुके हैं। भाई पहुँच तो गए हिमाचल ऊना में, ट्रेन तो रोक ले अब क्या, और कहीं ले जाएगा? बस यहीं उतरना है हमें महाराज। तो मैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ उतर चुका हूँ हिमाचल में, ऊना में, सातला में। ये मेरी भांजी और ये मेरी बहन उंगलियों को फहराते हुए, और ये मेरी मम्मी बैगनी रंग की जैकेट पहनते हुए, और ये मेरी बहन मफलर मैन, और ये मेरी छोटी भांजी गुब्बारे उड़ाते हुए, साबुन वाले गुब्बारे उड़ाते हुए हिमाचल में। अरे इस रास्ते को देख करके याद आया, अगर आपका मन है कभी भी उल्टी करने का, या आपको लगता है कि आपको चक्कर नहीं आते, तो आप यहाँ पे आइए। आपको उल्टी भी आएगी, चक्कर भी आएंगे, और जितने भी आपने पैसे खर्च करे उसके बाद आपको रिग्रेट होगा, यार यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ के घुमावदार रास्ता को देख करके मुझे ऐसा लगता है, माफ करना, रास्तों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये कब ख़त्म हो गए। ये 1 घंटे का सफ़र ज़िंदगी और मौत को तय कर देता है। 60 किलोमीटर का ये सफ़र 2 घंटे में ख़त्म होता है। और रास्ते आप देखिए, जितनी भी हैं आपकी पुरानी से पुरानी उल्टी और दस्त तो नहीं लगे अभी तक। आप यहाँ अपनी पुरानी से पुरानी उल्टी को यहाँ पे निछावर करके जा सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब रास्ते को देखिए ना, जो लोग ये बोलते हैं ना कि मुझे कभी भी उल्टी नहीं आती, कभी भी चक्कर नहीं आते, उनके लेके आइए यहाँ पे, पैसा खर्च करिए, उनको साथ में लेके आइए। उनके पुराने से पुराने रोग यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। आप ये देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी मेरा सर ऐसे घूम रहा है मानो जैसे मुझे लखवा आ जाएगा। और इसी तरह हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और हम अपने होटल आनंद में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरी छोटी वाली भांजी और बड़ी वाली भांजी में दंड युद्ध हो रहा है। सबसे ज़्यादा भारी पटला, जो माफ़ करना पटला का मैंने पटरा, जो सबसे ज़्यादा भारी ओहदा है मेरी छोटी वाली भांजी का पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके हाथ में है उससे भी ज़्यादा लंबी डंडी, और वो अपने छोटे छोटे कदमों से उस बड़े हाथी को मारना चाहती है। पर यह असंभव है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, पर वो भी हार नहीं मानेगी। देखिए पीछे बाप रे, अंदर होटल के अंदर पहुंच गए मारने के लिए। ये इंतकाम है जो लेके रहेगी वो। और तभी वो दूसरे रास्ते से बाहर की तरफ आई, पर वो छोटी वाली भांजी का है, माफ करना बड़ी वाली भांजी का है। लग रहा पेल दिया भाई ने, कर दिया काम, ले लिया अपना बदला। भाई मज़ा आ गया। और ये भाई ये तो बच गया, और ये बंदा अभी भी
पूरे जोश और खरोश के साथ लगा हुआ है। एक डंडा तो खा ही ले यार मेरे भाजे। और इनके हंसी मजाक में मेरे को ऐसा लग रहा कि ये मार वरना था, पर ये तो प्यार है इनका। ओ भाई उत्तरी भैंस की आँख, ये तो बना देता अब इसे गजनी। और बच गया, हंस रहा है ये तो बंदा और कह रहा आजा मैदान जंग में मामा है। अरे मामा को भी मारेगा क्या? घूम तो ऐसे ही रहा है। इस बंदे को एक काम दिया है कि एक बंदे का जाकर के सर फोड़ दे, उतना भी नहीं कर पा रहा है ये। घंटे भर से ये इसकी बस परिक्रमा पे परिक्रमा परिक्रमा पे परिक्रमा बस लगा हुआ है और अब घंटे के साथ खेलने लग गया है। उत्तरी भाई मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारा लाइव, दर्शकों अभी बस मेरे साथ हादसा होते होते बचा है। खैर नहीं छोड़िए, हम चलते हैं रत्नो माता की ओर। और ये रत्नो माता का वो मंदिर है, मंदिर नहीं कह सकते, घर कह सकते हैं इसको। इस घर में रत्नो माई ने बाबा बालकनाथ को अपने साथ 14 वर्ष के लिए इस जगह पर रखा था। इस जगह पर ही बाबा बालकनाथ रहते थे माता रत्नो के साथ। ये वो पेड़ है जहाँ पे बालकनाथ बैठ करके तपस्या करते थे और ये वो मंदिर है जहाँ पे बाबा बालकनाथ की मूर्ति है और माई रत्नो की भी मूर्ति है। यहाँ पे इस पेड़ पे धागे बांधे जाते हैं और अपनी मन्नत मांगी जाती है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इस पर आकर के वापस यहाँ से धागे को खोला जाता है ताकि मन्नत पूरी हो जाने के बाद उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। आपकी भी अगर कोई मन्नत है तो यहाँ पे आइए, अपना धागा बांधिए और मन्नत पूरी होने के बाद धागे को वापस खोल के जाइए। मैं आपको ना अंदर से दिखाता, ये देखिए बाबा, यहाँ पे ना बाबा जी का धूना लगता था और इसी धूने को लगातार जलाया जा रहा है कई सदियों से। और ये यहाँ पे बाबा जी की झाड़ी है, इस झाड़ी में भी लोग आकर के अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं और अपनी जो भी मन्नत होती है उसको मांगते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि अगली बार जब मन्नत पूरी हो तो यहाँ पर वापस धागा खोलें। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन मार्केट, सातलाई की मेन मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है, अच्छी खासी मार्केट है। आप यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हो, आपके बच्चे के लिए सामान खरीदने वो भी खरीद सकते हो। आपको आप यहाँ पे हिमाचली टॉफी चाहिए वो भी मिल सकती है। ये वो जगह है जहाँ पे बाबा बालकनाथ बैठ कर के तपस्या करते थे। चलिए एक बार आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए बाबा जी का यहाँ पे प्रसाद मिलता है, आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहीं से प्रसाद मिलेगा। और ये बाबा जी का झंडा जो यहाँ पे परंपरा के तौर पर लाया जाता है। पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग हुई थी, अब ये बैरिकेडिंग कर दी गई क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा आने लगी है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होने लगी, तो इसलिए यहाँ पे रास्ता बना दिया गया बैरिकेडिंग करके। और अब इस बैरिकेडिंग के द्वारा ही बाबा बालकनाथ के मंदिर के अंदर में जाया जाता है। और ये मेन मंदिर का अंदर का भवन है जहाँ पे बाबा बालकनाथ विराजमान है। ये 5 बावरिया है और ये मंदिर के अंदर का कपाट है। ये वही जगह है जहाँ पे बाबा बालकनाथ ने पेड़ में चिमटा मार के वहाँ से रोटियाँ निकाली और ज़मीन में मार के लस्सी निकाली थी। जब रत्नो माई ने उनसे कहा था कि मैंने तेरे को इतने सालों तक रोटी और लस्सी खिलाई, तूने उसका मुझे ये फल दिया, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ ने उन्होंने कहा कि मैंने देखो तुम्हारी कोई भी रोटी या लस्सियाँ नहीं खाई थी। तो वो ये जगह है प्रॉपर तरीके से, आप देखो तो आप कभी भी आओगे हिमाचल में तो आपको ये देखने को मिलेगी जगह ये अलग से। और ये देखिए मंदिर के अंदर चलते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको, आइए। ये देखिए बाबा बालकनाथ की मूर्ति है ना, कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत। आप सामने से अगर इसे देखोगे ना, आपका दिल और मन एकदम पवित्र हो जाएगा, आपके अंदर की जितनी भी बुराई है सब मिट जाएगी। यहाँ पे ये कि देखिए 2 वर्ष तक बाबा की जो लस्सियाँ थी वो इस जगह पर मिली थी। यहाँ पर चिमटा मार के बाबा ने लस्सियाँ निकाली थी। और ये यहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर भी है, शिव जी का भी है और भी देवी देवता है जो बाबा बालकनाथ के साथ पूजे जाते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप बाबा बालकनाथ की फिर से मूर्ति, और मेन द्वार पे भी बाबा बालकनाथ की मूर्ति है ऊपर की ओर। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए हम बातों बातों में बोट के ऊपर आ चुके हैं। इस बोट को करने के बाद जो एहसास यहाँ की नदी में जाने के बाद जो मुझे फील हुआ है वो आज तक मैं कभी महसूस नहीं। एक तो यहाँ का पानी इतना गहरा है और ये बोट इतनी बड़ी थी कि देख कर के ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अब ये देखिए दूर, आप अगर हिमाचल में आए और भगत अरुण राय के इस बड़े महाविशाल भंडारे में ना आए तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जा सकती,
क्योंकि अरुण जी के द्वारा ये भंडारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये पूरे नए साल तक चलता रहता है। वो चैत्र महीने में भी ये भंडारा ऑर्गेनाइज करते हैं, पर जो नए साल का जो होता है वो देखने लायक होता है क्योंकि लोग इतने सारे आते हैं। आपको भी दिखाता है कि अरुण जी की ये फोटो है और ये उनका प्रोग्राम है। यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब आप फ्री में आ गए, आप कुछ भी खा सकते हो। आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, मतलब तरह तरह के जो भी आप खाने के शौकीन हैं वो सब कुछ यहाँ मिलता है। सिर्फ अरुण जी के लिए भगत अरुण नायक जी के द्वारा ये सारा का सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप यहाँ पे आइए, चाहे आप खाना खाओ या ना खाओ, पर एक बार जरूर आप यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे चाहे दान पात्र में करो, चाहे सेवा करो, ये अरुण नायक जी की तरफ से सब कुछ फ्री होता है। और हिमाचल को ये सबसे बड़ा एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे हिमाचल को। और मेरा इस भाई साहब को पूरा सलूट है कि ये ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। मतलब इतना पैसा खर्च करना मेरे जैसे इंसान के लिए तो सोचने की बड़ी। ओहो, बातों बातों में हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और देखिए लाइन देखिए आप, दूर दूर तक इतने सारे लोग हैं, पूरा जमघट भरा हुआ। पूरे नए साल का नज़ारा दोस्तों। तो मैं आपसे कहूँगा अगर नए साल पे आ रहे तो पूरी तैयारी भी करना। आपको कम से कम लाइन के अंदर 5 से 6 घंटे आपको यहाँ पर खड़ा होना ही होना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ और ठंड इतनी होती है कि आपके पैर पूरे से नहीं होता। पर आपने जुराब पहन रखी है और वो गीली होगी, उसके बाद जो आपके पैरों की हालत होने वाली है। पर बाबा जी का आप दरबार पर आए तो ये सारी चीज़ें मायने मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो वाइब होती है बाबा के दरबार में बैठने की, और जो आपको यहाँ पर जयकारे सुनाई देंगे। ये आपको मंदिर दिखाता हूँ, देखिए हमें इस जगह पे जाना है और हम यहाँ पे खड़े। कम से कम मान के चलिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर का सफ़र है जो हमें पैदल चल के जाना और भरी ठंड में। पर यहाँ आने के बाद, बाबा के मंदिर आने के बाद, ठंड भी मायने नहीं रखती, क्योंकि बाबा का क्रेज़ ही इतना ज़्यादा होता है। बाबा के मंदिर में आने के बाद ना एक बात तो है कि आपको थकावट नहीं होती, ना आपको पैरों में दर्द महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो शक्ति आपको अंदर से मिलती है, अंदर जाने की, बाबा को देखने की जो इच्छा आपकी अंदर से होती है, वो एक अलग लेवल पे होती है। आपको 5 से 6 घंटे का जो सफ़र होता है वो ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है बाबा के आगे, क्योंकि उन्होंने जो तपस्या करी है शायद से उसके आगे तो ये हमारी जो 5 से 6 घंटे का जो हमारा सफ़र है वो कुछ भी नहीं मायने रखता है। और ये भाई साहब पता नहीं मुझे पीछे से ऐसा क्यों देखे जा रहे हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, बस थोड़ी देर में हम अंदर पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं। और भाई अंगूठा पी रहा है यार, इस बंदे ने तो हद ही कर रखी है। बस गाइस थोड़ा सा सफ़र रह गया, बस ये 4-5 जीने और चढ़ने हैं, उसके बाद बाबा बालकनाथ के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ना वीडियोग्राफी बनाना मना है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा हल्का सा एक आपको बस झलक मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था। ये देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं आपको वो देखिए साइड में आपको बाबा दिखाऊंगे। इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया था, उसके बाद भी मैंने सर सॉरी वॉरी बोली, तब जाके इन्होंने मेरा फ़ोन छोड़ा। और ये देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए आप, आज नया साल है और यहाँ खचाखच भरा हुआ था पूरा मंदिर, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और ये देखिए मंदिर कितना भरा हुआ है, ये देखिए जगह जगह आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, आपको लोग नजर आएंगे। ये देखिए जीने के ऊपर भी लोग हैं, जीने के नीचे भी लोग हैं, गेट के बाहर भी लोग हैं, गेट के अंदर भी लोग हैं। इतने सारे लोग सिर्फ नए साल पर बाबा जी को देखने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए आते हैं। ये देखिए अब हम मंदिर की ओर जा चुके हैं और ये देखिए लाइटें देखिए आप, लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त कर रखी है बाबा जी के नाम। लाइटिंग देखिए आप, रात का समय है पर दिन लग रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पर अगर हो तो आप ये चीज़ फील कर सकते हो, आप ये चीज़ महसूस कर सकते हो आप यहाँ पे आने के बाद। मैं अपनी वाइफ को भी लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो आ नहीं पाई थी किसी कारणवश, क्योंकि उसको हो जाती है बार बार उल्टियाँ। और ये हमारा होटल है जिस जगह पे हम ठहरे हैं। अब यहाँ देखिए पूरा अंधेरा है, गुप्त अंधेरा। और तभी मेरी मम्मी ने बोला जो भगत जी अरुण नायक जी ने जो अपना पंडाल लगा रखा है, जहाँ पे बाबा बालकनाथ की मूर्ति लगी हुई है, और इस बार जो मूर्ति है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा खास। और बातों बातों में आपको बताना भूल गया कि हम लोग माता रत्नों का जो मंदिर है, जहाँ पे माता रत्नों ने बालकनाथ को डांटा था एक तरीके से कि तुमने मेरे इतनी सारी रोटियाँ और मेरी लस्सी देने के बावजूद भी मेरी गायों का ध्यान नहीं रखा। तो ये वो जगह है। और यहाँ की मार्केट देखिए आप, आपको खाने पीने के लिए बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे एक सोनू भैया भी है जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और ये मेरी बहन। और बाय बाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर वापस दिल्ली। मेरा मन तो नहीं था पर जाना पड़ेगा, क्या करें। बाय बाय मिस्टर जैन फैमिली।